जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और गुरु जी महाराज के इस परिवार में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु जी महाराज की चरणों में बैठकर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है और मैं आज सप्तमी के दिन नवरात्रि के टाइम पे 29 सितंबर 2025 को ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, 28 सितंबर की रात को हमारे घर में बहुत सारा कलेश हुआ। मतलब कलेश इन द सेंस कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई अटैक, जिसे नेगेटिविटी का कहना चाहिए, वो था। बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिखराव, रिश्तों में बिखराव, बहुत सारा क्लेश, कलह, तबीयत ख़राब, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई फैमिली में। और जब से नवरात्रि शुरू हुई है, जैसे कि सभी जानते हैं कि माता रानी के ये दिन हैं, इस टाइम पे लोग पॉजिटिव चीज़ें भी करते हैं और करने वाले जो दूसरों का बुरा करने की सोच रखते हैं वो नेगेटिव चीज़ें भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करते हैं। सेम वही मेरे साथ हुआ और जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी आप सभी के साथ शेयर किया है कि बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी गलत चीज़ें हमारी ओर कंटिन्यू फेंकी जाती हैं, कंटिन्यू भेजी जाती हैं। और ये सब करने वाले मेरे हस्बैंड के फैमिली के लोग हैं, मेरे ससुराल पक्ष के लोग हैं और ये मेरे साथ बहुत एक लंबे टाइम से चल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं मैं गुरुजी से जुड़ी या गुरुजी ने मुझे अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाया और यही सब परिस्थितियाँ थी जिनमें गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा भी। मेरे बहुत इम्तिहान भी लिए, परीक्षाएं भी ली और मुझे इन परीक्षाओं में लड़ने की और पास होने की क्षमता भी उन्होंने ही दी। वहीं साथ साथ महाकाली माता, जो जिन्हें मैं माँ की तरह मानती हूँ, क्योंकि जब और कोई इंसान के पास सहारा नहीं होता तो वो ईश्वर की ओर ही मुड़ता है संगत जी। उसी प्रकार से मैं भी जब मेरे सारे संबंध छूट रहे थे, सब हाथ छुड़ा रहे थे कठिन परिस्थितियों में, तब सिर्फ महादेव, भगवान शिव और माँ भगवती, माँ कालिका का ही सहारा था मुझे और आज भी वही हैं। और फिर गुरुजी मेरे जीवन में आए, उन्होंने बताया कि वो स्वयं महाशिव मेरी रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा हाथ थामा है और हमेशा आपने अपने होने का एहसास कराया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज मुझे बहुत दिनों से आता था, हमेशा आता है कि तू अपने बच्चों की परवाह मत कर, तू उनकी फ़िक्र मत कर, क्योंकि मैं हूँ उनके साथ और तुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तुझे बहुत कुछ, जहाँ तुम रोए हो तुम्हें वहाँ पे हंसना है। और इस तरह के बहुत सारे मैसेज माता रानी की तरफ से और गुरुजी महाराज की तरफ से मुझे बहुत सारे मिलते हैं। किन शब्दों में मैं अपने पिता का, अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं होते संगत जी, क्योंकि उनकी कृपा नहीं होती तो फिर हम जिंदा ही नहीं होते, हमारी तो सांसें ही रुक गई होती, ये परिवार बिखर गया होता और कुछ भी बाकी नहीं बचता। ऐसे ही कल का दिन था, कल की रात, कल का पूरा दिन बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत कष्ट था, बहुत ही घर में, मतलब इतना नकारात्मक माहौल था, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी एक ऐसे लेवल पे जा चुकी थी जहाँ पे चीज़ें संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं संगत जी। मैं मतलब मैं नहीं जानती कि मतलब मेरे अंदर इतना गुस्सा सडनली कहाँ से आ गया, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भले ही कितना भी सही हों अपनी जगह पे, हम बात को उतने ठीक ढंग से नहीं कह पाते, क्योंकि जब हमें पता होता है हम सही हैं और सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, चीज़ें छुपा रहा है या जो भी चीज़ें थी, उन सब के चलते मेरा गुस्सा इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। मैं इतना बुरी तरह चिल्ला रही थी, शायद आउट ऑफ नेगेटिविटी था और मैं अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी उस परिस्थिति में। कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जो मुझे रियलाइज़ हो रही थी कल के दिन। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, बहुत दिल टूट रहा था, बहुत तकलीफ़ थी। और आज का जो दिन है वो जैसे तूफ़ान के गुजर जाने के बाद की शांति होती है, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, कुछ ऐसा ही महसूस मुझे आज हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव बातें ना करते हुए अब मैं पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ों में जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला है, उन्होंने मुझे निकाला है, उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में जब हम बैठ जाते हैं तो लगता है कि कोई है हमारे साथ, गुरुजी महाराज हैं
और गुरुजी महाराज के बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे मिले कि तू फ़िक्र मत कर, चिंतित मत हो, मैं हूँ हमेशा, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब संभाल रहा हूँ। इस तरह के पूरे दिन मुझे मैसेजेस मिले हैं संगत जी। बहुत बहुत संभाला है मेरे गुरुजी महाराज ने कल मुझे, और आज भी संभाल रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी जैसे कि मैंने बताया गुड़गांव में जॉब करती है, जो कि गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस करी थी। थैंक यू सो मच गुरुपा फिर से उस चीज़ के लिए। संगत जी, वहाँ उसको स्वप्न आता है कि हमारे घर में, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ हमारे घर के सामने एक पार्क है संगत जी। हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और जस्ट सामने रोड क्रॉस करते ही एक पार्क है जो हमारी बिल्डिंग से बहुत अच्छे से साफ दिखाई देता है। तो संगत जी, मेरी बेटी ने बताया कि उसने सपने में देखा कि हमारे सामने का जो पार्क है उसमें बहुत सारे वाइट कलर के पिजन, वाइट कलर के कबूतर मरे पड़े हैं। संगत जी, कहना क्या ही कहें हम कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमारे कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं कल। और गुरुजी महाराज का ये मैसेज मुझे बहुत दिनों से आ रहा था कि तू शुक्राना कर पुत्र, बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा कष्ट तेरी तरफ आ रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप इतना प्यार हमें करते हैं ना, आपके इस प्यार की बदौलत ही आपके बच्चे ज़िंदा हैं गुरुजी महाराज। किन शब्दों में मैं शुक्राना करूं, किन शब्दों में मैं आपको थैंक यू बोलूं गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप सबसे बढ़कर हो। आप किन शब्दों में हम आपसे थैंक यू बोल सकते हैं गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इतने सारे कष्ट मेरे अपने ऊपर लिए हैं, मेरे बच्चों के। थैंक यू सो मच। संगत जी, उन लोगों ने ना सिर्फ मेरे घर में कलह क्लेश करवाया, मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी। मेरे हस्बैंड जो ऑलमोस्ट बेड रेस्ट पर ही हैं, जो 12 फीट की हाइट से गिरने के बाद उन्हें फ्रैक्चर्स आए थे। कितना कितना कष्ट मेरे गुरुजी महाराज बहुत कम पे टाल रहे हैं संगत जी। मेरी बेटी ने बताया कि उसको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई, फिर उसको पेट में दर्द वगैरह, लूज मोशन वगैरह अचानक से हो गए बिना किसी कारण के। मेरे बेटे ने बताया कि उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, कभी हेडेक, कभी कुछ। मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज हमारे बहुत बड़े बड़े संकट बहुत छोटे में काट रहे हैं। और कल जो सपना मेरी बेटी को आया, ये सपना इस बात का प्रमाण है कि हमारे गुरुजी महाराज हमारी सबकी रक्षा कर रहे हैं और हमारे सारे कष्ट वो अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माड़े कर्मों को आप अपने ऊपर लेते हैं, हमारे सारे कर्म आप खुद पे ले के काट रहे हैं। ना तो मैं थैंक यू, ना तो मैं शुक्राना, कोई शब्द ऐसा यूज़ नहीं कर सकती जहाँ पे आपकी इस कृपा का मैं बदला दे सकूँ। कोई नहीं देख सकता गुरुजी महाराज, हम सिर्फ आपके बच्चे हैं और हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से आपके सामने नतमस्तक हो सकती हूँ गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। बस एक ये शुक्राना ही है जिसे आप स्वीकार कर लीजिएगा, ये भाव ही हैं जिन्हें आप स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतने सारे कष्ट काटने के लिए, हमें अपनी शरण देने के लिए, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू माँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है तभी हम लोग जीवित हैं, ये सांसें अभी तक चल रही हैं। तूफ़ान आते हैं, गुज़रते हैं, गुरुजी महाराज बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट रहे हैं और ये ज़िंदगी ऐसी ही गुज़रती जा रही है। मैं बस गुरुपा से इतना हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप, पानी जब सर से ऊपर आ गया है तो आप सजा दीजिए गुरुपा, आप उन लोगों को सजा दीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा है कि आप गलती माफ़ करते हैं, गुनाह नहीं, चालाकियाँ माफ़ नहीं करते। संगत जी, ये मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज था कल मेरे लिए कि मैं सिर्फ गलती माफ़ करता हूँ पुत्र, मैं किसी की चालाकियाँ माफ़ नहीं करता। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप ही जाने क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, मैं नहीं जानती, और जानती भी हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती गुरुजी, आप पे ही छोड़ा है, आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमें संभालने के लिए। फिर से अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था और अब आप सुनेंगे आंटी जी का सत्संग जो उन्होंने हमें यूएसए से सेंड किया है। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। संगत जी, मैं जानती हूँ आज मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, क्योंकि आज मैं ऐसी जगह पे बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ जहाँ पे बहुत ट्रैफिक आ जा रहा है। मुझे इस चीज़ के लिए आज क्षमा कर दीजिएगा आप, और प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, सुनते हैं अब आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है और मेरी डॉटर एक बार संगत जी स्कूल से आई एंड शी वॉज़न्ट वेल और हमारा प्लान था बाहर जाने का। तो हमने सब पैकिंग कर रखी थी, सब कुछ था, लेकिन वो बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने सोचा कि वील ड्रॉप द प्लान, जबकि हमारा सब कुछ पैक था। और क्या होता है कि हम बैठे होते हैं और गुरु महाराज का कुछ और प्लान था। वो थोड़ी देर में आई और बोली कि आई एम फीलिंग फाइन, लेट्स गो। और उसके बाद संगत जी हम जाते हैं, वो पूरा टाइम ठीक रहती है, रात को भी ठीक रहती है। अगले दिन मॉर्निंग में वो उठती है तो वो उसकी तबीयत ख़राब। अब संगत जी, मैं गुरु महाराज जहाँ हम गए वहाँ मेरे फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मैं गुरु महाराज से मन ही मन बात कर रही थी तो गुरु महाराज ने थॉट डाली कि तू एक सत्संग सुन। अब मेरे पास फ़ोन में सिग्नल्स नहीं थे संगत जी, लेकिन व्हाट्सएप पे एक सत्संग था छोटा सा, वो मैंने सत्संग चलाया संगत जी। और वो सत्संग में ये था कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ये सत्संग चला दो। संगत जी, वो छोटा सा सत्संग हम सब ने सुना और वो मेरी डॉटर भी सोए सोए वो सुन रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि वो उठती है उस सत्संग सुनने के बाद और बोलती है कि मुझे मेडिसिन दे दो। मैंने उसको मेडिसिन दिया कुछ खिला के। संगत जी, उसके बाद हम बाहर बैठे हुए थे, एक बटरफ्लाई आई। वो बटरफ्लाई उसके सिर के चक्कर काटे, एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। और संगत जी, उसका जो तबीयत ख़राब थी वो ठीक हो गई। शाम को थोड़ा सा वो वही फील कर रही थी, मैंने एक सत्संग ऐसे ही चला दिया और हमने सुना संगत जी। उसके बाद उसको ना फीवर आया ना उसकी तबीयत ख़राब हुई। संगत जी, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर गुरु महाराज ना होते तो क्या होता, हमारा रुल गए होते। जो हमारी सांसें आ रही हैं ये गुरु महाराज की रहमतों से आ रही हैं, इसलिए उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए संगत जी, हर सांस में उनका शुक्राना। संगत जी, मैं एक सत्संग में गुरु महाराज ने मेरे को बुलाया, वहाँ पे एक सत्संग शेयर हुआ, किसी आंटी ने किया कि कोई एक गुरु महाराज का स्वरूप लेके आए थे। उनके गुरु महाराज के स्वरूप के अराउंड फ्लावर्स थे और वो कील से लगे हुए थे। तो उन आंटी के हेड में बहुत हेडेक रहता था और उनको बाद में किसी से पता चला कि जैसे गुरु महाराज के स्वरूप में जैसे गुरु महाराज खुद होते हैं, तो ऐसे ही कील वगैरह उन्होंने हटाए और उनका हेडेक ठीक हो गया। संगत जी, ऐसे ही जो आंटी सुना रही थी उनके घर में भी गुरु महाराज का स्वरूप था, लेकिन वो एक छोटे फ्रेम में था, तो टाइट था बहुत, और उनको भी बहुत हेडेक्स रहते थे। तो उन्होंने वो स्वरूप किसी बड़े फ्रेम में डाला और उनका हेडेक्स ठीक हो गए। संगत जी, मैं घर आई तो मेरे पास गुरु महाराज का एक चरण स्वरूप और एक छोटा स्वरूप थोड़े से टाइट उसमें था और मैंने उसको भी निकाल दिया है, लेकिन फ्रेम करवाना है संगत जी। लेकिन गुरु महाराज के स्वरूप को कभी भी उसके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पर वो किसी ऐसे फ्रेम में हो जो गुरु महाराज टाइट हो या कुछ ऐसा जैसे कील वगैरह लगे हुए थे, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे मैं अपने स्वरूप में खुद विद्यमान होता हूँ। और हम उनको ऐसा कुछ करके उनको बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, ये हमें ध्यान देना है। शायद गुरु महाराज शेयर करवा रहे हैं तो ज़रूर एक किसी संगत के लिए होगा। संगत जी, हमारी लाइफ अब हर चीज़ गुरु महाराज कंट्रोल करते हैं संगत जी। कल गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था, तेरे घर मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और संगत जी, गुरु महाराज का एक ब्यूटीफुल स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ, वो गुरु महाराज का स्वरूप आया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, हर चीज़ तो गुरु महाराज ही करवाते हैं हमारी लाइफ में। एक सत्संग में
एक सत्संग है संगत जी, और एक आंटी का मेरे पास फ़ोन आया कि उनके पास चोला और स्वरूप नहीं है। तो संगत जी गुरु महाराज ने सब कुछ अरेंज करवाया, और मैं ये सोच रही थी कि कौन सा मैंने उनको बोला मैं सब ले आऊँगी। और गुरु महाराज, मैं जब ये सोच रही थी संगत जी, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, सामने गाड़ी आई, उस पर लिखा हुआ गिव वन। तो संगत जी गुरु महाराज तो पूरा इंडिकेट भी करते हैं कि तुमने क्या करना है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर जगह गाइड करने का, हमारी लाइफ को संभालने का, इतने कष्टों से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।